यार ये बात ना मैं आप लोगों को कब से बताता हुआ आ रहा हूँ, कब से बताता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन कोई भाई यकीन करे तो, है ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि भाई आपको कैसे पता, मूवी तो आई नहीं अभी। अरे भाई मूवी नहीं आई है, लेकिन हमारे यार भाई, आप समझो बात को, हम लोग आप लोगों को पहले ही बता के क्यों चलते, क्योंकि हमें कुछ पता होगा जब भी तो बता के चल रहे हैं ना। और हमें जो रिपोर्ट मिलती है भाई वो 100% सही मिलती है। आप लोगों को इंटरनेट पे देखने से पहले हमारे पास न्यूज़ आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ की पुष्टि करते हैं, 2-4 लोगों से पूछते हैं, फिर जाके मैं अपलोड करता हूँ। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि मैंने ये बोला था कि मैंने ऋतिक रोशन, देखो भाई यहाँ पे एक तो चोटिल हो गए थे, उसके बाद में यहाँ पे जो एक बड़ा सीन शूट होने वाला था, ये मूवी के दोस्तों अभी जो सीन शूट हो रहे हैं इस टाइम पे मूवी के ज़बरदस्त सीन है एंड बड़ा बड़े यहाँ पे एक्शन सीन शूट हो रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे जो चोट लगी थी ऋतिक रोशन के वो इतनी खास नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी आदित्य चोपड़ा एंड अयान मुखर्जी ने उनको आराम करने के लिए बोला, एंड जो चोट लगी थी उसके लिए उनको ये बोला कि भाई एक काम करो, तुम जो है इस पे इलाज करवाओ और इसका जो है तुम लोग जो है पलस्तर वगैरह यहाँ पे करवाओ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आगे जो बड़े बड़े सीन जो अभी हो रहे हैं, हालांकि अभी तो ऋतिक रोशन ठीक ठाक हो चुके हैं, लेकिन जो अभी यहाँ पे ये समझ लो मूवी का जो एंट्री सीन है ऋतिक रोशन का, वो यहाँ पे दोस्तों शूट हो रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि एंट्री सीन कुछ लड़ाई से रिलेटेड होगा या फिर एक नॉर्मल कोई ही यहाँ पे आप लोगों को बड़ा सीन बना के बताया जाएगा। अब देखो कहा जाए कि भाई अगर कोई बड़ा सीन है, कुछ हटके सीन है और बताया भी जा रहा है कि मूवी के में अंदर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और उस चीज़ से भाई जाहिर भी हो रहा है क्योंकि YRF इस मूवी के अंदर भाई देखो 350-400 करोड़ पैसा लगा भी रहा है। 350 करोड़ तो वैसे ही बजट आ रहा है उसका, फिर उसके बाद प्रमोशन में जो अलग लगेगा पैसा वो एक अलग चीज़ है। मतलब 350-400 करोड़ इसका बजट दोस्तों होने वाला है। और 350-400 करोड़ अगर एक मूवी का बजट है तो आप खुद ये समझ लो कि मूवी के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पे यूज़ की गई है। और अभी तो चलो ऋतिक रोशन के अपडेट्स आ रहे हैं, अभी तो जूनियर NTR ने दोस्तों यहाँ पे कदम भी नहीं रखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने भी शूट्स हुए हैं बाहर, वो सिर्फ और सिर्फ अभी बॉडी डबल को लेके हुए, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से जो एक फेस वाला जो होता है, एक जो फेस वाले सीन होते हैं जो बड़े बड़े एक्टर्स जिस तरीके से बॉडी डबल करवाते हैं, फिर यहाँ पे वो जो फेस वाले सीन होते हैं वो बाद में लिए जाते हैं। अब वही सीन दोस्तों यहाँ पे ऋतिक रोशन के चल रहे हैं। ऋतिक रोशन का एक तो एंट्री सीन यहाँ पे शूट हो रहा है, एंड एक जो वहाँ पे जो आपने देखा था, एक बार मैंने आपको दिखाया भी होगा कि वॉर 2 की लगभग यहाँ पे आपको मैंने कब बताया था, मैंने अगस्त या सितंबर में बताया था कि इसका एक शूट चल रहा है जिसमें एक कार लेके जा रहा होता है, और कोई बाहर का सीन था, वो ओवरसीज का सीन था शूट के दौरान में। तो उसकी सारी शूटिंग हो चुकी है, लेकिन बस अब उनके मतलब एक तरीके से ये वाला जो सीन होता है ना, ये चीज़ दिखानी है। और ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को YRF स्टूडियो में देखने को मिल रही होगी, ये वहीं पे शूट हो रही है। एंड यहाँ पे देखो भाई ऋतिक रोशन पूरी तैयारी में है, पूरे लुक में है, आप देख सकते हैं पूरा लुक में है। देखो आप मतलब उस वाले कबीर फर्स्ट जो मूवी आई थी कबीर, उससे ज़्यादा मुझे ये लुक ज़्यादा लग रहा है कातिल। आप देखो ज़रा क्या यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये आँखों पे ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, एंड आँखों के नीचे देखेंगे आप तो ज़्यादा वो चीज़ मतलब जो स्वेलिंग होती है वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई इस मूवी के अंदर ज़्यादा ये एक दिखेंगे कि भाई ज़्यादा जिम्मेदारी वाला यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कैरेक्टर ये करने वाले हैं। क्योंकि दुख इनको होगा टाइगर श्रॉफ के जाने का एंड वानी कपूर के जाने का। टाइगर श्रॉफ भाई एक अच्छा दोस्त भाई होता है जो कि खालिद, एंड फिर वानी कपूर का नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो भाई उनका यहाँ पे होता है कि भाई ये प्यार वगैरह में होते हैं उनके साथ में, और शादी भी शायद हो जाती है अगर वो बच जाती तो, लेकिन किसी वजह से भाई वो मर जाती है। फिर ये अलग तरीके का यहाँ पे सिनेरियो होगा, क्योंकि एक दुख उनको ये भी होगा, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो कि जूनियर NTR से और इनके कैरेक्टर में रिलेट होगा। फिर क्या होगा, क्या इन्होंने सीन रखा है वो देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पता है। जो भी दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ें आ रही हैं अभी ऋतिक रोशन की आ रही है, ना तो अभी कियारा आडवाणी की आ रही, ना ही जूनियर NTR की आ रही। कियारा आडवाणी एंड जूनियर NTR मुझे लग रहा है
इसके बाद में शूटिंग को ज्वाइन करेंगे। और कियारा एडवानी की जो न्यूज़ आई है वो आई है कुछ दिनों बाद की, यानी कि कुछ दिनों बाद वो इस मूवी की शूटिंग को ज्वाइन करेंगी। बाकी जूनियर एनटीआर की बात करूँ तो जूनियर एनटीआर देवरा की शूटिंग में बिजी है, उसके बाद में वो यहाँ पे अप्रैल में इसकी शूट ज्वाइन करेंगे। अब ये नहीं कह सकते मुंबई में, हो सकता है मुंबई में ही, हालांकि बताया गया है कि 100 डेज़ का इसका शूट रखा गया है। 100 डेज़ में अभी मतलब जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन दोनों यहाँ पे जो एक साथ में शूटिंग को करेंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे कियारा भी होंगी। तो 100 डेज़ का ये अनाउंसमेंट किया गया है कि इस मूवी की शूटिंग दोनों को सब मिला के जो भी अब मतलब अब जो होगी फोकस वाली शूटिंग होगी। एंड यहाँ पे 100 डेज़ का जो रखा गया है ग्राफ वो कहीं ना कहीं दोस्तों 3 महीने का हो रहा है, यानी कि अप्रैल मई जून अगस्त के आसपास दोस्तों इस मूवी को रैप अप कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पे इसकी प्री प्रोडक्शन में काम होगा। और प्री प्रोडक्शन में काम होते ही फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन एक तरीके से फ्री हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन क्या करते हैं, कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। हालांकि क्रिश 4 की खबरें आ रही है, लेकिन क्रिश 4 की भी खबरें अभी तक दबी हुई हैं, कोई सामने से खुल के बात नहीं आ रही कि भाई अब यहाँ पे ऋतिक रोशन क्या करने वाले हैं। वॉर 2 की जो अगस्त में रैप अप हो रही है शूटिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या वॉर 3 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे? वॉर 3 की शूटिंग तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी वॉर 2 नहीं आई है और वॉर 3 तो पता नहीं कब आएगी, जाके आएगी भी या नहीं आएगी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल ये है कि दोस्तों ये कुछ ना कुछ जो आया है निकल के, इससे फिर भी यहाँ पे राहत मिली है, क्योंकि वॉर 2 से कुछ भी निकल के नहीं आ रहा था। हालांकि सिर्फ एक आर्टिकल ही आ रहे थे, वो भी अनऑफिशियली, क्योंकि मेकर्स की तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन ये जब निकल के आया तो यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और लोगों को काफ़ी यहाँ पे उत्साह मिला कि चलो यार हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो मूवी के लिए और कब तक आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो। हालांकि 15 अगस्त तक तो खबरें आ ही रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो खबरें आई हैं सुनने में, हो सकता है मे बी ये लोग पहले रिलीज़ कर दें। क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आमिर खान की जो पेशकश है लाहौर 1947, उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खिचड़ी पानी चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो देखो, आगे की अपडेट होगी, जो भी सामने आएगा आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।